हेलो दोस्तों, जीके बाई राजीव रंजन में आपका स्वागत है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम किसके द्वारा परिभाषित किया गया था? ऑप्शन है आर्थर टांसले, अल गोर, अहर्निश सवंते, मोबियस। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है आर्थर टांसले। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व है जिसने वर्ष 1866 में पारिस्थितिकी इकोलॉजी का सबसे पहले उपयोग एवं परिभाषित किया? ऑप्शन है एच रेटेर, हैकल, चार्ल्स एल्टन, ओदुम। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है हैकल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, पहला कथन, पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण होता है। दूसरा कथन है, पर्यावरण के घटक सदैव स्थिर रहते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? कूट दिए हुए हैं, एक और दो दोनों, केवल दो, केवल एक, न तो एक ना ही दो। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है केवल एक, पर्यावरण जैविक और अजैविक घटकों का सम्मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राकृतिक वास का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ऐसा क्षेत्र जिसमें लोग एवं समुदाय एक समुदाय में रहते हैं। यह पारिस्थितिकी तंत्र का एक छोटा सा हिस्सा है। एक ऐसा विशेष क्षेत्र जिसमें पौधे और जानवर भी सम्मिलित हैं। एक विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों की संख्या है। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है एक ऐसा विशेष क्षेत्र जिसमें पौधे और जानवर भी सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बायोम एक स्वाभाविक समुदाय है? भौगोलिक क्षेत्र में पौधों का, भौगोलिक क्षेत्र में पशुओं का, भौगोलिक क्षेत्र में पौधों और पशुओं का, आर्कटिक क्षेत्र में पौधों का। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है भौगोलिक क्षेत्र में पौधों और पशुओं का। अगले प्रश्न की ओर, यदि हम पृथ्वी पर विद्यमान सभी पारिस्थितिकी तंत्र का संयोजन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बायोम, बायोस्फीयर, हैबिटेट, पारिस्थितिकी। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है बायोस्फीयर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? ऑप्शन है पौधों, सागर, सूर्य, उपरोक्त सभी। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है सूर्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? ऑप्शन है प्रकाश, मृदा, मृदा जल, वर्षा। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है वर्षा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 3 युग्म दिए हुए हैं, बायोम जैविक और अजैविक पर्यावरण, अजैविक पर्यावरण स्थल जल एवं वायु आदि, जैविक पर्यावरण पादप मनुष्य एवं मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम वातावरण। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक ना ही दो। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है एक और दो दोनों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जीवमंडल बायोस्फीयर में शामिल किया गया है? ऑप्शन है जलमंडल, स्थलमंडल, वातावरण, उपरोक्त सभी। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है जलमंडल। अगला प्रश्न है, विभिन्न पौष्टिकता स्तर पर दो या दो से अधिक प्रकार की खाद्य श्रृंखला के इंटरलॉकिंग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है खाद्य श्रृंखला, खाद्य वेब, उत्तराधिकार, पारिस्थितिकी पिरामिड। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है खाद्य वेब। अगला प्रश्न है, जीवों की श्रृंखला के माध्यम से एक पौष्टिकता स्तर से दूसरे स्तर तक खाद्य ऊर्जा के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ऊर्जा श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, पौष्टिकता श्रृंखला, जीव श्रृंखला। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है खाद्य श्रृंखला। अगले प्रश्न की ओर,
पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। जैवमंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है। जैवमंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई नहीं है। अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। अगले प्रश्न, सतत एवं अस्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? ऑप्शन है नियतिवाद अवधारणा, संभववादी अवधारणा, नवनियतिवाद अवधारणा, उपरोक्त में से कोई नहीं। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है नवनियतिवाद अवधारणा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे खाद्य श्रृंखला में निर्माता के रूप में माना जाता है? ऑप्शन है स्वपोषी पौधे, शाकाहारी, मांसाहारी, वियोजक यानी डिकम्पोजियर। सही आंसर है स्वपोषी पौधे। अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष रूप से जीवन जीने के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं? ऑप्शन है मांसाहारी, वियोजक, मेहतर, स्कैवेंजर्स, शाकाहारी, वेजिटेरियन। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है शाकाहारी, वेजिटेरियन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह जानवर जो केवल अन्य जानवरों को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, स्वपोषक। समय शुरू होता है अब। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। सही आंसर है मांसाहारी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही बेल बटन दबा दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।